नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आखिर वो दिन आया जब बाजार में निचले सुरों से आई खरीदारी और तरस गए थे इस खरीदारी के लिए। बहुत लगातार वन वे ट्रैक पे टूटते चले जा रहे थे। 12 दिन ऐसे हो गए थे जब पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर नहीं निकले थे और 7 ट्रेडिंग सेशंस ऐसे जब बाजार लाल निशान की क्लोजिंग दिखा रहा था। आज बुल्स ने हिम्मत की, निचले सुरों से एकदम से करवट ली और बाजार दौड़ गया। दरअसल संकेतों में अंतर्राष्ट्रीय संकेत एशियन मार्केट से बहुत बढ़िया थे। जापानीज मार्केट, दक्षिण कोरिया के बाजार एकदम से ऊपर चले गए थे और अमेरिकन मार्केट्स में पिछले सत्र की क्लोजिंग जो थी वो हरे निशान की थी। क्यों? क्योंकि वहां पर बॉन्ड यील्ड्स एकदम से क्रैश कर गई थी और यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि वो बॉन्ड खरीद जो है वो दोगुना कर देंगे कुछ आने वाले महीनों में। 10 साल, 20 साल, 30 साल के बॉन्ड्स खरीदेंगे। तो बॉन्ड यील्ड्स नीचे चली गई थी, उसका एक असर पड़ा और ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पे एकदम से तेजी बन गई। लेकिन कहां पेच फंस रहा था? कच्चे तेल की कीमतें $92 के आसपास थी और अभी देखेंगे तो $94 के आसपास पहुंच गई है। तो तेजी टिकाऊ होगी कि नहीं, इसके ऊपर अभी भी संदेह है। लेकिन चलो, एक रिवर्सल तो मिला मार्केट्स पे, इस पे और भी बात करेंगे। लेकिन पहले आज का बाजार जिसमें ओपन हुए थे 24,225 के लेवल पे, 24,265 आज के दिन का हाई है। लेकिन जो लो लगा है वो 24,184 और जाते जाते एकदम से बाजार में जो वो कैश का मुद्दा है ना, वहां पर थोड़ा बहुत हिकअप्स देखने को मिलते हैं। ओवरऑल तो एक रेंज में ही पड़े हुए थे आज दिन भर एक बड़ी ओपनिंग के बाद। कुल मिलाकर अंत भला तो सब भला और पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर आके क्लोज कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। तो 24,231 के लेवल की क्लोजिंग दिखा दी। 153 अंकों का जंप निफ्टी पे देखने को मिला। निफ्टी बैंक 256 अंकों की छलांग लगाकर 57,495 के लेवल पे हो गया बंद और सेंसेक्स 628 अंक चढ़कर 77,537 के लेवल पे हो गया बंद। अब देखिए इसे चार्ट्स के माध्यम से, और ये पिछले कुछ दिनों में फिसल पट्टी 12 दिन लगातार पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर रहे थे। लेकिन आज का जो दिन है, जो सर्कल से मार्क कर रखे हैं ये जो कैंडल्स 3, तो इसमें जो लास्ट वाली है यहाँ पर निचले से खरीदारी हुई है। लेकिन कितनी छोटी सी एक कैंडल बनी है। मेजर तो विक ही बनी है ना आज के सत्र में, और विक भी वो जाते जाते ही बनी है, जो भी ये कैश वगैरह का जो मुद्दा होता है वो। लेकिन चलो, वापसी तो करी और इस बार की जो क्लोजिंग आई है वो पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर आई है। ऊपर से 50 दिन की औसत को भी रिकैप्चर कर गए हो। और साथ ही साथ क्यों आई है खरीदारी? क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट पे थे, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे थे, गैप सपोर्ट को टेस्ट किया और साथ ही साथ डेरिवेटिव मार्केट पे भी यही पता लग रहा था कि 24,000 का बहुत ही मजबूत एक ऐसा जोन है जहां पर पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा हावी हैं। तो खरीदारी बन गई लोअर एंड से और अब देखते हैं कि 20 दिन की औसत को कॉन्कर कर पाते हैं कि नहीं। बहुत ओवरसोल्ड जोन से एकदम से पलटे थे आज इंडियन मार्केट्स पे, तो रौनक लग गई और मिड कैप स्टॉक्स पे तो और भी अच्छा रुझान देखने को मिला। तो गिरता बाजार पलट गया। एडवांसेस निफ्टी के 39 और गिरने वाले 10 और एक बिना बदलाव के बंद हो गया। ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,402 शेयर्स गिरे तो चढ़ने वालों की संख्या है 2,106 और अच्छी तेजी बन रही थी मिड कैप स्पेस में। आज एक कुछ चुनिंदा पॉकेट जैसे कि शुगर, वहां तो बहुत ही धांसू मूव आ गया। अच्छा, पहले निफ्टी के स्टॉक्स की बात करते हैं जिसमें इटर्नल 2.5% चढ़ा है। श्रीराम फाइनेंस, कोटक बैंक 2-2% चढ़ गए। आज फाइनेंशियल स्टॉक्स में जोर ज्यादा दिखाई दे रहा था। बजाज फाइनेंस भी चढ़ गया। फिर आईटीसी भी 0.25% चढ़ा है। निफ्टी लूजर्स में टाटा कंज्यूमर नजर आएगा आपको 1% नीचे। हिंडाल्को, इंडिगो, एचसीएल टेक और नेस्ले जैसी जो कंपनियां के स्टॉक्स आधे फीसदी से 0.1% नीचे चले गए। एफएनओ गेनर्स में एमसीएक्स एकदम से शक्ति पकड़ी और 6% के करीब ऊपर आ गया। मुथूट फाइनेंस 4% चढ़ गया। जब बाजार खुला था तो 2 स्टॉक्स एकदम से एक्टिव हो गए थे, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, मुथूट फाइनेंस और मन्नापुरम। फिर ग्लेनमार्क गिरता स्टॉक पलटा है और 4% ऊपर आ गया। बंधन बैंक और एसबीआई कार्ड भी 0.4% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में आरईसी लिमिटेड, पीएफसी 2% से 2.5% नीचे। बीडीएल, बीएससी, जीएमआर एयरपोर्ट्स 1% से 0.2% नीचे चले गए। सेक्टर स्पेसिफिक तो आज शुगर कंपनियों के स्टॉक्स तेज थे, तो मिड कैप गेनर्स में आपको ज्यादातर शुगर कंपनियां नजर आएंगी। बलरामपुर चीनी का स्टॉक 18% ऊपर चला गया। फिर उसके बाद रेणुका शुगर भी 8% चढ़ गया। इसके अलावा हपटाउन, नेटवर्क 18, जीनस पार 8% से 11.5% ऊपर थे। ईपीएल, नेटवेब, एचसीसी, किरी इंडस्ट्रीज, ब्रिगेड झड़ी लगी हुई है आज मिड कैप स्टॉक्स की, जहां पर तेजी आई 6.5% से करीब 7.5% ये स्टॉक्स ऊपर रहे। लूजर्स भी हैं जिसमें एचएससीएल, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, पिछले 2 दिनों से लड़खड़ा रहा है स्टॉक और आज भी 6% नीचे चला गया। एस्टर डीएम 4% नीचे चला गया, कल ब्लॉक डील हुई थी इसमें। फिर चेन्नई पेट्रो 3.5% नीचे। सिरमा और पीएफसी जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक जो खरीदारी है वो तो शुगर कंपनियों में। दरअसल शुगर कीमतें एकदम से उछल गई हैं। इवन दो सरकार ने स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगाई हुई है बल्क बायर्स के लिए, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि शुगर मार्केट में एकदम से तेजी आ गई, क्योंकि शुगर कीमतें एकदम से शूट अप हो गई हैं और प्रति क्विंटल 5400 से 5500 रुपए के भाव देखने को मिल रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछली बार 3900 के भाव पे हो रहा था प्रति क्विंटल शुगर में जो भी खरीद फरोख्त हो रही थी। ये एकदम से जो तेजी आई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि डोमेस्टिकली शुगर के दाम बढ़े हुए हैं। देखते हैं सरकार अब यहाँ पर क्या स्टेप्स उठाती है। त्योहारी सीजन में मांग जो है वो बढ़ने का एकदम से
अंदेशा है। और आज के सत्र में जो तेजी पकड़ी है भाई साहब, ये अगर पूरे वीकली गेंस देखोगे तो कमाल कर रखा है। अब बलरामपुर चीनी का चार्ट खोल के देख लो एक बार, ये तो आज के दिन के गेंस नजर आ रहे हैं 18% के, और पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ खरीदारी हुई है स्टॉक में। फिर बन्नारी अमान 17% ऊपर, बजाज हिंदुस्तान 15% चढ़ गया, द्वारिकेश शुगर 15% के करीब ऊपर, शक्ति शुगर, औध शुगर, राणा शुगर, दरअसल चलते हैं तो एकदम से चलते हैं, कॉमोडिटी में होता ही यही है, तो 10% से 11% ऊपर, राजश्री शुगर, पोनी रोड, रेणुका, ऐसे बम्पर रिटर्न, और पिटे भी इतनी बहुत बुरी भयंकर तरीके से। लेकिन अब के सत्र में खरीदारी होनी शुरू हो गई है, तो ऐसा लग रहा है कि एकदम से ट्रेडर्स ने लपक लिए ये स्टॉक्स लोअर लेवल्स पे। मीडिया एक और सेक्टर जिसमें नेटवर्क 18 10% चढ़ा है, जील 6% ऊपर, सारेगामा, पीवीआर, आयनॉक्स और हैथवे जैसी कंपनियों के स्टॉक्स चढ़ गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में ब्रिगेड सबसे तेज चला है 7%, फिर एबीआरईएल 4% ऊपर, शोभा, लोधा, ओबरो रियल्टी सब चढ़ गए 2% से 2.5%। कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों में तेजी है, जिसमें एमसीएक्स लीड कर रहा था 5%, ये ऊपर था। ग्रो, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, एचडीएफसी एएमसी 361 2% से 3.5% चढ़ गए। निजी क्षेत्र के बैंक्स में रौनक लौटी, जिसमें बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, जहां नजर डालो वहां पर हरे निशान की क्लोजिंग। और ये छोटे वाले तो ज्यादा तेज चल रहे हैं, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक्स। एफएमसीजी स्टॉक्स पलटे हैं, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, आईटीसी, कोलगेट, वरुण बेवरेजेस 1.5% से 2% ऊपर। कुछ चुनिंदा आईटी कंपनियों में कोफोर्ज, परसिस्टेंट आपको ऊपर नजर आएंगे 3% से 4%, बाकी ठीक है। इन्फोसिस, विप्रो, ओएफएसएस की क्लोजिंग ठीक हुई है हरे निशान में। लेकिन फाइनेंशियल्स, आज जैसी बाजार खुला था वैसी फाइनेंशियल स्टॉक्स को लपक लिया गया था। मुथूट फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, एलआईसी हाउसिंग, श्रीराम फाइनेंस, एमएफएसएल 2% से करीब करीब 4% ऊपर चले गए। अब आगे क्या होगा देखिए, जो मुद्दा था जिसकी वजह से गिरावट हुई थी वो थे ईरान और यूएस के बीच में तनातनी, वो तो कम हुई नहीं, उसके बावजूद एकदम से स्टॉक मार्केट चढ़ गया। और ब्रेंट क्रूड ऑयल $94 प्रति बैरल के आसपास जाके टकरा रहा है। देखते हैं यहां से और कितनी तेजी देखने को मिलती है। और ऐसा लगा था डोनाल्ड ट्रंप इसको शांत करवा देंगे, कच्चा तेल एकदम से नीचे आ जाएगा, हुआ बिल्कुल उल्टा। डोनाल्ड ट्रंप ने और धमकियां देनी शुरू कर दी, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर पहले ही बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं, उसका पैसा इंटरनेशनल कम्युनिटी फंसा हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि नहीं भैया अभी और सैंक्शंस लगाएंगे, मतलब एक तरीके से जकड़ने की योजना है ईरान को। अब ईरान भी चुप नहीं हो रहा, और ईरान की जो स्टेटमेंट्स आ रही है वो भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस विवाद को और तूल देने वाली बात है, और कच्चा तेल जो इसी में एकदम से उछलता चला जा रहा है, जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बावजूद मार्केट क्यों चढ़ गया? वो इसलिए क्योंकि आज बॉन्ड मार्केट में जिस तरीके की एक्टिविटी थी ना, यूएस बॉन्ड मार्केट पे स्पेशली 10 साल, 20 साल, 30 साल, इन सब की यील्ड्स एकदम से नीचे आ गई थी, उसका बेनिफिट आज इक्विटी मार्केट को मिला। लेकिन ये भी कुछ ज्यादा टिकाऊ नहीं है। यूएस ट्रेजरी बोल रहा है कि बॉन्ड यील्ड को कंट्रोल करने के लिए हम बॉन्ड खरीदेंगे, डबल कर देंगे अपनी बॉन्ड खरीद। अरे भैया उसके लिए पैसे होने चाहिए, तुमने पैसे झोंक दिए, एक तो अपने डेट को चुकाने में, और दूसरा ईरान के साथ तुम भिड़ गए हो, तो पैसा किसके पास है? अब स्टेटमेंट तो यूएस ट्रेजरी ने पास कर दी, लेकिन उसका असर शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। लंबी अवधि में ऐसा लग नहीं रहा कि इनके पास इतने पैसे अमेरिकन वालों के पास जो इतने भारी भरकम बॉन्ड खरीद पाएंगे। उनके वहां पर महंगाई वैसे ही एक सरदर्द बनी हुई है यूएस फेड के लिए। और साथ ही साथ अभी के तौर पे बाजार का ट्रेंड पूरी तरह पलटने में थोड़ा समय लगेगा। आज ऐसा लगा जैसे पहली बार बुल्स ने अटेम्प्ट किया है 24,172 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग, इसलिए क्योंकि पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर जाके क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर मूड माहौल थोड़ा सुधरा है, लेकिन इतनी ज्यादा गिरावट के बाद एक दिन की खरीदारी पे ज्यादा भरोसा ना करें। निफ्टी की 20 दिनों की औसत है 24,304, उसके नीचे। निफ्टी की 50 दिन की औसत है 24,196, उसके ऊपर है, यानी कि सैंडविच बना हुआ, उसके बीच में हम इसमें फंसे हुए हैं। अब ऊपरी स्तर पर जाएंगे तो पंगा तो पड़ेगा। तो 24,350, 24,400 ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा, और नीचे निफ्टी के सपोर्ट लेवल 24,100 से 24,050 के रहेंगे। तो बाजार थोड़ा अगर यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर जाता है तो बहुत बढ़िया, बस गिरते गिरते रुक गया 24,000 के स्तर पर, तो ये इंपॉर्टेंट एक लेवल है जिसको हम बहुत क्लोजली हमेशा ट्रैक करते रहेंगे। और बाजार में आज बुल्स ने एक बार तो पकड़ बना दी है, देखते हैं यहाँ से फॉलोअप होता है कि नहीं।